जय हिंद आप सभी को। जय हिंद सर। चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का विकास यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया, किस प्रकार से वहां पे कमेटी बैठी थी, किस प्रकार से बिल पारित किया गया। और हम लोग का जो संविधान है वे पूरे विश्व की बात करें तो उनमें सबसे जटिल संविधान है कि नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो हम आज से एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें कि जितने भी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर हो गया, एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 1773, 1784, 1786 का हो गया, 1813 का हो गया चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1857 का क्रांति। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इनसे जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है, तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझिए बातों को। संविधान का विकास, संविधान का विकास जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान का विकास कैसे हुआ। आप लोग को तो पता है कि हम लोग स्वतंत्र हुए। कब स्वतंत्र हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि भारत ब्रिटिश का क्या था? उपनिवेश था। उन्हीं का ना, मतलब हम कह सकते हैं उन्हीं का शासन हमारे ऊपर चलता था, नहीं चलता था। ठीक है, उसके बाद और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, अब देखें संविधान का विकास। संविधान का जो निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था, है ना। बन करके तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 ये बन करके, हाँ, बन करके पूर्णतः ये रेडी हो गया था। ठीक है, एवं इसे लागू जो किया गया था, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, जिस रोज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस है। और ये जो है 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान बनकर के रेडी हो गया था, इसलिए हम इसे मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए इनको जो है 26 नवंबर 1949 को जब बन करके तैयार हो गया था, और संविधान को बनने में अगर हम लोग बात करें तो समय कितना लगा था, यहाँ कुछ नोट करके लिख रहे हैं। 2 वर्ष 11 माह, सबको पता है, 18 दिन, इतने समय लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, और बन करके पूर्णतः तैयार हो गया था। तो ये था संविधान का विकास किस किस प्रकार से है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज जुड़ती है, तो वो हम अलग नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी चलिए महत्वपूर्ण बात है, इसमें विधेयक किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं, चार्टर किसे कहते हैं। देखिए विधेयक, विधेयक का मतलब होता है बिल। क्या होता है? बिल। जब संसद में कोई प्रस्ताव जाता है, संसद में कोई भी प्रस्ताव, संसद का मतलब आप लोग को पता है ना, संसद जहाँ पे कि लोकसभा एवं राज्यसभा बैठते हैं, है कि नहीं। लोकसभा एवं राज्यसभा बैठते हैं, वहां पर अगर कोई प्रस्ताव जाता है तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, मतलब मसौदा होता है कि ये पारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका क्या है उद्देश्य, ये क्या होना चाहिए, है कि नहीं। ये अगर वास्तविक में सभी की भलाई के लिए होगी तो इसे पारित किया जाएगा, अब भलाई के लिए नहीं होगी तो इसे पारित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो संसद में कोई भी प्रस्ताव जाता है, मुद्दा जाता है, तो इसको ये पहले क्या करता है? मसौदा तैयार करता है। मसौदा का मतलब होता है कि इसके बारे में चर्चा करता है कि ये है क्या, किस प्रकार से ये कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है? मतदान किया जाता है ना, और फिर इसी के बीच में बहस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहस कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अंततः मतदान होता है। जब मतदान में ये पूर्णतः सफल हो गया, जैसे कि 51% किसी पार्टी ने किया है, ठीक है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? और जब तक पारित ना हो तो वो विधेयक ही रहता है। क्या रहता है? विधेयक। तो ये हो गया कि विधेयक कहीं क्या है इसका डेफिनेशन? संसद में जब कोई मुद्दा या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसमें विचार विमर्श होते हैं, ठीक है, तो हम उसे विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। परंतु जब वह पूर्णतः पारित हो जाता है, और पारित रखने के लिए याद रखिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें चर्चा करते हैं। अधिनियम में आपको पता है, यहाँ पर हम बता दी है, मुद्दा को पारित किया गया। जब संसद में प्रस्तुत मुद्दा, हम इसमें क्या कहेंगे? संसद में प्रस्तुत मुद्दा, ठीक है, जब संसद में प्रस्तुत मुद्दा को पारित कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। पारित कैसे करेगा? लोकसभा ने इसको अनुमोदन दे दिया कि चलो ये पारित हो गया है। उसके बाद राज्यसभा ने भी इसको दे दिया कि ये पारित हो सकता है, 14 दिन के अंतराल में ये भी दे दिया। उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास।
एवं राष्ट्रपति जब इसमें साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति का सिग्नेचर आ जाता है, तो ये विधेयक से बन जाता है अधिनियम। विधेयक से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अधिनियम। अब देखिए चार्टर क्या है? चार्टर के बारे में समझिए। 1857 के क्रांति से पूर्व, 1857 के क्रांति से पूर्व भारत में जो है ना, भारत में शासन व्यवस्था, देखिए अगर मतलब जनसंख्या का अधिक है, ज्यादा है, तो वहां पे शासन सत्ता स्थापित करना पड़ता है। आप लोग के घर में ही शासन है कि नहीं है? हाँ, क्या आप लोग 12 बजे रात में जाते हैं घर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शाम 6-7 बजे तक आ जाते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भारत में एक शासन व्यवस्था स्थापित किया गया, ठीक है। तो वो शासन व्यवस्था क्या था? वो था कि 1857 के क्रांति से पूर्व भारत में जितने भी नियम कानून बनेंगे वो सब कहाँ बनेंगे? ब्रिटेन में। कहाँ बनेंगे? ब्रिटेन में। 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में शासन जो स्थापित किया जाएगा, शासन स्थापित जो किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा? वो ब्रिटेन से किया जाएगा, है ना। ब्रिटेन के माध्यम से वहां पे उद्घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और जो भी मतलब नियम कानून है वो वहां पे तैयार किए जाएंगे और फिर लागू होंगे, ठीक है। तो ये है चार्टर। ये क्या है? ये क्या है? चार्टर, ठीक है। आप समझिए, यहाँ ये समझ में आ गया 1857 की क्रांति, ठीक है। तो चार्टर किसे कहते हैं? 1857 के पूर्व, क्रांति से पूर्व भारत में जो नियम कानून मुद्दा स्थापना किया जाता था कि भारत में क्या चलेगा, है ना। नील की खेती के लिए व्यवस्था करना, अन्य प्रकार से कर टैक्स वसूल करना, ये सब जितने भी मुद्दा है ये सब क्या था? चार्टर था। क्या था? ये चार्टर था। अब समझिए चार्टर पे सब कुछ समझ गए। अब समझते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह रेगुलेटिंग एक्ट क्या? ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहाँ पे था? उसका मेन हेड कहाँ था? वो था बंगाल में। कहाँ था? बंगाल में, मद्रास में, ठीक है। अब महाराष्ट्र का एक क्षेत्र बंबई में, बंगाल मद्रास एवं बंबई, बंगाल मद्रास एवं बंबई में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया जो ये बंबई और मद्रास है ये दोनों बंगाल के अधीन रहेगा। किसके अधीन रहेगा? किसके अधीन रहेगा? हाँ, 1773 में क्या कहा गया? बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर ये किसके अधीन रहेंगे? ये बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे। और मद्रास और बंबई के गवर्नर, परंतु बंगाल के जो गवर्नर हैं इसको कुछ अधिक पद दिया जाएगा ना, गवर्नर। क्यों? क्योंकि अगर टीचर को भी स्टूडेंट के जैसा है नॉलेज रहेगा, है ना, बीच बीच में फंस जाएगा, वो आप ही से पूछेगा क्या होता है बताओ ना, तो क्या उसका टीचर के जैसा महत्व होगा? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जब इसको इतना बड़ा पद दिया गया बंगाल को, तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर क्या बन गया? गवर्नर जनरल। और मद्रास और बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन। अब देखिए बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ था? बंगाल के कोलकाता में। बंगाल के देखिए भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का अगर हम गठन की बात करें तो बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बंगाल के कोलकाता में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता किया था, अध्यक्षता मतलब समझते हैं? अध्यक्षता मतलब जो हेड है, सर एलिजा एम्पे। क्या नाम है उसका? सर एलिजा एम्पे ने किया था। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर एलिजा। आप लोगों को कोई दिक्कत? सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य जज बनाए गए। 3 कितने जज बनाए गए? अन्य जज, जिसका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे।
चेस्टर डिनेस्टर हाइडे। कितने जज बनाए गए थे? कौन कौन सा? चेस्टर डिनेस्टर हाइडे। और बंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो आपको पता है ना कि चार्टर क्या होता है? क्या होता है? 1857 क्रांति के पूर्व कोई भी भारत में शासन होगा ब्रिटेन के माध्यम से होगा, और ब्रिटेन वहीं से अपना दस्तावेज जारी करेगा, और उसके जो वायसराय हैं वो भारत में आगे शासन करेगा। बताइए कितना मतलब खतरनाक है। जो वास्तविक तौर पे देखेगा उसी को नहीं पता चलेगा कि ये वास्तविक में क्या हो रहा है, भारत में किस प्रकार की स्थिति है। तो वो लोग का उद्देश्य भारत में शासन स्थापित करना और अच्छा नियम कानून स्थापित नहीं करना था। उन लोग का एक ही उद्देश्य था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाओ, ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ गया। अब हिंदू में अगर यूनिटी आ गया है तो हिंदू को जाति के नाम पे लड़ाओ, इसको भी नहीं छोड़ना है। हिंदू में यूनिटी हो गया है तो मंडल को ठाकुर से लड़ा दो, पासवान को यादव से लड़ा दो, इसमें कट्टरपंथी आ जाएगा। ब्राह्मण को किससे लड़ा दो? राजपूत से लड़ा दो। ये था उसका चाल। जैसे देखिए यूनिटी, आपको पता है ना, एकता में बल है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, वास्तविक तौर पे है। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि किस प्रकार से मतलब उन लोग की टेंडेंसी थी। हिस्ट्री पढ़ाए ना इससे पहले, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न तो अभी नहीं शुरू हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में किस किस प्रकार से आता था और किस किस उद्देश्य से आता था। और भारत का एक नीति रहा है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, देखिए आप मतलब किसी व्यक्ति के समक्ष उस प्रकार से व्यक्त आइए जिस प्रकार से उसका दायरा हो। सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है। जिस प्रकार से महिलाओं का इज्जत करना, अच्छा बात की गलत बात है? अच्छी बात है कि नहीं है? ठीक है, परंतु क्या सभी महिलाओं का इज्जत करना आवश्यक है? नहीं। उसमें देखना है कि कोई शूर्पणखा तो नहीं है कि नहीं, तो उसका बायकॉट होना चाहिए। इसी प्रकार से अतिथि के भेष में प्रत्येक व्यक्ति देव नहीं होते हैं, वे दानव भी होते हैं। जैसे कि रावण, एम राइट? अतिथि न थे, भिक्षा मांगने के लिए आए थे साधु के भेष में। ठीक है, तो ये सीख मिलता है। इतिहास की सबसे बड़ी सीख है, इतिहास से यही आदमी मतलब अभी तक नहीं सीख पाया है। इसी एक विडंबना है, इतिहास से लोग कुछ नहीं सीखता है। इतिहास की यही सबसे बड़ी एक सीख है, इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। गलती करने में गलती नहीं है, गलती को बार बार करने में गलती है। ठीक है, तो इन सब छोटे छोटे बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिए हैं। अभी कुछ ही समय में आप लोग को 1784 का हम पढ़ाते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद।